गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज से मेरी इस साल की एक और नई ट्रिप स्टार्ट हो रही है। लास्ट ट्रिप थी अपने प्यारे से नॉर्थ ईस्ट की, जिसके अंदर मैं ट्रैवल कर रहा था शेल्बी के साथ। और भाई शेल्बी के पैर में चोट लग गई थी और उसके कारण से मुझे ट्रिप बीच में छोड़नी पड़ी और फिर मैंने शेल्बी को छोड़ दिया सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी के बाद मैं पहुंच जाता हूँ घर में मैं रुकता हूँ 6 से 7 दिन। और आज मैं अब वापस से मेरी इस ट्रिप को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि अभी हूँ मैं किधर। तो ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं, दिस इज कलकत्ताज एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर आपको एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा, जहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर है, विच इज रन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको इस तरीके से शेयरिंग में एक रूम मिल जाते हैं, जैसे ये रूम है। और इस एक बेड के लिए आई एम पेइंग 1100 रुपये, 1160 रुपीज़। ये ट्विन शेयरिंग रूम है, तो ये रूम आपको किसी एक और बंदे के साथ शेयर करना पड़ेगा। अभी मैं सुबह फ्लाइट लेके आया था रायपुर से मैं पहुंचा कलकत्ता और आते ही मैं सो गया था। 10 बजे पहुंचा था और अभी टाइम हो रखा है शाम के 4। यहाँ पे वैसे डोमेट्री भी अवेलेबल है। डोमेट्री के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 700 रुपये। बहुत सही है भाई, ऐसी फैसिलिटी अपने इंडिया में एकदम एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मिली है भाई ये। तो यहाँ पे अभी मैं चार्ज कर रहा था, कुछ छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म किए। और अब भाई मैं जो मेरी अगली ट्रिप है इसके लिए एकदम रेडी हो चुका हूँ। और अभी जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ भाई, वो कंट्री काइंड ऑफ वॉर टोन कंट्री है। एंड पता चल ही गया होगा कहाँ जा रहा हूँ भाई। हाँ जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी इस साल की 3rd कंट्री के अंदर। इस साल मैंने टारगेट बनाया था कि मैं इस साल के एंड तक 25 से 30 कंट्री कवर कर लूँगा। अभी भाई अप्रैल आ चुका है और मैं मेरे टारगेट में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। ये मेरी इस साल की 3rd कंट्री होगी एंड दिस इज बर्मा, म्यांमार। तो आज मैं फ्लाई कर रहा हूँ रंगून के अंदर। कलकत्ता से मेरी फ़्लाइट है म्यांमार इंटरनेशनल एयरवेज की, जो शाम को फ्लाई करेगी 6:30 बजे। और मैं लैंड करूँगा बर्मा में रात के 9:30 बजे। और बर्मा के अंदर अभी जो बर्मा की हालत है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं, और बाकी सारी की चीज़ें वहाँ जाकर पता चलेंगी। बस 5 या 10 मिनट में यहाँ से निकल जाऊँगा। चेक इन ऑलरेडी फ्लाइट का चालू हो चुका है। ये मेरा भाई बड़े वाला लगेज, टेंट वेंट्स मैंने सब कुछ ले लिया है, हो गया हूँ रेडी। और ये हो गया मेरा दूसरे वाला बैग। और अब करते हैं चेक इन वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट। यहाँ से सब कुछ ठीक है, चलें अब। तो जब भी कलकत्ता एयरपोर्ट पे आएँ और अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो यहाँ पे इन्हें बोलते हैं रिटायरिंग रूम्स। ये देखिए, अब यहाँ से मुझे भाई जो इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं उनकी तरफ जाना है। बस उसके बाद जो आगे का मेरा चेक इन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। ये भाई कलकत्ता एयरपोर्ट का इंटरनेशनल का दोनों ही टर्मिनल है यहाँ पे। बस मुझे ये देखना है कि जो मेरी यंगून की फ़्लाइट है उसका चेक इन कौन से काउंटर पे होगा। ये भाई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये अदानी जो एयरपोर्ट रन करता है ना, उनसे लाख गुना अच्छी सर्विस देते हैं। अदानी के एयरपोर्ट जितने भी है ना आजकल, फिर चाहे वो गुवाहाटी का हो, अहमदाबाद का हो, इवन मुंबई का एयरपोर्ट एक टाइम पे बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब से अडानी ने टेक ओवर किया ना, इतना प्यारा एयरपोर्ट था यार वो। हाँ, यंगून है G नंबर गेट से, 12A गेट। G कहाँ है आगे भाई। मैं ना वो रिटर्न टिकट बनवाना भूल गया था और अभी मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया है। बाकी अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो और कई बार आपसे ना रिटर्न टिकट्स मांगते हैं, तो मेरे दोस्त ने एक वेबसाइट बना रखी है जहाँ से आप डमी रिटर्न टिकट बुक कर सकते हो और जिसकी वैलिडिटी भी होती है 2-3 दिन तक। अगर मान लो आप एयरपोर्ट पे हो और आपसे रिटर्न टिकट मांग रहे हो और आपके जो ट्रैवल डेट्स हैं वो कंफर्म नहीं है, तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करके अपनी जो डमी रिटर्न टिकट्स हैं, दीज आर लीगल टिकट्स, लेकिन इससे है ना जब आपके ट्रैवल डेट्स कंफर्म नहीं होती तो कई बार आपसे टिकट्स मांगते हैं। तो इसके थ्रू मैं ट्रैवल करता हूँ। मेरे दोस्त की वेबसाइट, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये जो डमी टिकट्स हैं ये आपको वीज़ा टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जब आपकी डेट्स कंफर्म नहीं होती लेकिन आपसे एम्बेसी वीज़ा के लिए फ़्लाइट टिकट्स मांगती है, रिटर्न टिकट्स, तो आप ये वाले टिकट्स दिखा सकते हो। इनकी वैलिडिटी भी मिल जाती है ठीक ठाक और आपके काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप सारी जो डिटेल्स वो चेकआउट कर सकते हो। तो जब कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, दिस वेबसाइट इज़ रियली हेल्पफुल। और अभी मैंने मेरे दोस्त को यही कॉल करके मेरी एक डमी टिकट बनवा रहा हूँ कि भाई मेरी म्यांमार से एग्ज़िट की एक टिकट बना के दिखा दे। उसका PNR भी वैलिड रहता है। जा रहा हूँ भाई, मेरे दोस्त ने टिकट बना के भेज दी है और अब यहाँ से मैं चेक इन करने वाला हूँ। खाना वाना खा के आ गया हूँ भाई और अब जा रहा हूँ गेट्स के ऊपर। गेट है मेरा ये वाला, उधर देखिए मोंग कोंग बैठे हुए हैं। आई थिंक फ़्लाइट आ चुकी है या नहीं आई है। नहीं भाई, अभी फ़्लाइट लैंड ही नहीं हुई है। ये भाई मेरी फ़्लाइट आ चुकी है MAI, म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल। ये भाई देखिए MAI म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल की जो फ़्लाइट है ये आ चुकी है। अभी इसके कनेक्ट करेंगे एरो ब्रिज के साथ। छोटी फ़्लाइट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई। बाकी सारी जो चीज़ें वो मैंने कर ली हैं। चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया आपकी। और जो पासपोर्ट वाले सर जी थे उनको मैंने बोला कि आप ना स्टैम्प थोड़ा खाली जगह पे मारना।
फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। फ़्लाइट काफ़ी ठीक लग रही है अभी तक तो। विंडो सीट ऑलरेडी मेरे को मिली गई थी। फ़्लाइट के अंदर जो अपने साथ भिक्षु होते हैं ना वो भी हैं। अब यार अंदर ऐसी कोई बातें होने वाली नहीं है कि फ़्लाइट की शोर ज़्यादा आएगा और मैं आप लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाऊँगा। तो अब जब मैं लैंड होऊंगा ना तब आप लोगों से बात करूँगा। भाई म्यांमार एयरवेज़ में सबसे पहले आते ही एक तो ये मिला है, ये रिफ्रेशिंग ट्रैवल, मुंह के ऊपर मार के भाई कि फ्रेश हो जाओ। और दूसरा ये है अराइवल कार्ड। एग्जिट हो गया फ्लाइट से। थोड़ी थोड़ी तो गर्मी टाइप लग रही है यार। रंगून इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे यांगोन भी बोलते हैं। भाई एंट्री हो चुकी है मेरी बर्मा के अंदर, और एंट्री में ऐसा कुछ भी पंगा नहीं हुआ। $50 लगे मेरे वीज़ा ऑन अराइवल के, जो मैं आपको हॉस्टल में पहुंचने के बाद दिखा दूंगा। वैसे अभी टाइम हो चुका है 10:30 होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ से टैक्सी पकड़ के हॉस्टल जाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रैब टैक्सी मिल जाएगी। सिम कार्ड मैं यहाँ से लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं सिम कार्ड यहाँ से लेता हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। बर्मा के अंदर भी एक ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करता है, जो वाइट मार्केट है उसमें रेट अलग है। मेरे साथ एक स्कैम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मेरी स्टूपिडिटी के कारण जो मुझे रेट मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। मुझे कुछ अलग सुनाई दिया, भाई सब कुछ और बोल रहे थे। लेकिन अब ठीक है, मैंने $10 यहाँ से एक्सचेंज करवा लिए हैं, और अब मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ के जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल में। यहाँ से मैं ग्रैब ऑर्डर करूँगा। कर तो मैं यहाँ से सिम कार्ड ले लेता, लेकिन सिम कार्ड अब मैं कल जब पैसे एक्सचेंज करा लूँगा ना उसके बाद लूँगा। ये है यहाँ का अराइवल हॉल, और अब यहीं से मैं अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाऊँगा। तो भाई जो टैक्सी है वो मैंने यहाँ से बुक कर ली है, और मुझे यहाँ पे ना जो ऑफिशियल रेट है वही रेट मिल रहा है। ऑफिशियल रेट है यहाँ पे $1 = 2000 बर्मीज करेंसी। मेरे पास मौका था और ये मेरे को दिमाग में रखना चाहिए था। जब मैं उधर मिजोरम में था ना, मुझे अच्छी खासी करेंसी मिल सकती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो वहाँ से ले लेता ना मैं, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती और मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक काला मार्केट होता है, जिसके कारण यहाँ के रेट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। अगर आप बाहर डॉलर बेचोगे ना तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे, और जो ऑफिशियल रेट है वो बहुत गंदा है। अभी मुझे $15 यहाँ पे एक्सचेंज कराने पड़े और उसके पीछे की जो एक मस्त फ़नी कहानी है वो मैं आपको उधर हॉस्टल में पहुँच के बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ पे सारे के सारे आप ग्रैब बुक कर सकते हो। उधर से अराइवल हॉल है, यहाँ पे मैंने ग्रैब बुक कर दिया है। कैश मैंने ले ही लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लिया है अभी मेरे पास। ये देखिए मेरे पास 30,000 है, ये 30,000 बर्मीज ख्यात। ब्रदर ग्रैब? यस ओके। एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, और भाई अब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि माहौल वैसा होगा, यांगून में मुझे ऐसा कोई माहौल नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों ने मुझे बताया था ये यांगून के अंदर उस टाइप का माहौल नहीं मिलेगा। और बाकी यार यहाँ पे है ना चीज़ें थोड़ी अजीब है कि यहाँ पे लोग आई थिंक रोड के राइट साइड में ड्राइव करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं। मेरे हिसाब से रोड के राइट साइड में ड्राइव करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन गाड़ी मेरे को सारी अपने इंडिया वाले सिस्टम वाली लग रही हैं। हेलो ब्रदर। ओके बाय बाय ब्रदर, थैंक यू। तो भाई आ चुके हैं, और जो ये हमारे टैक्सी ड्राइवर। ब्रदर व्हाट्स योर नेम? My name is Sonai. सोना है। Yeah. ईटिंग सुपारी। Yeah. तो भाई रात के टाइम पे मेरा अराइवल हो चुका है म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर। यहाँ पे जो ड्राइवर भाई साहब है, मस्त भाई मिले हैं मुझे। और अभी तक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो भाई एकदम ही अलग है। कुछ ऐसे उस टाइप का माहौल नहीं लग रहा है जो हम अभी तक न्यूज़ में देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा माहौल अभी मिलेगा नहीं। जैसे जैसे मैं यंगून से बाहर निकलूंगा ना, तब जाके मुझे इस टाइप का मिलेगा। हाँ, फ्रॉम इंडिया। Oh yeah. You watch Bollywood? Bollywood, I like that. You like? Shah Rukh Khan. Oh, you like Shah Rukh Khan. How you say thank you in Burmese? Yeah. Burmese, thank you. Thank you. Jisu Jumade. Jasis tumade. Yeah. Hello is Mingalaba. Mingalaba. Okay. बाय बाय। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। भाई पहुंच चुका हूँ मैं हॉस्टल के अंदर, और भाई लकीली जो एंटी थी ना, जो हॉस्टल की ओनर है, वो गेट के ऊपर आ रखी थी, वरना मैं अंदर पहुंच ही नहीं पाता। और अब भाई कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, मैं आप लोगों से सुबह ही बात करूँगा सारी की सारी बातें।
नींद आ रही है मेरे को मस्त वाली। गुड नाइट, कल मॉर्निंग में मिलता हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइज, और फिर से आप लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। कल रात को मैं पहुंच चुका था मेरे इस हॉस्टल में। यार एक चीज़ और माननी पड़ेगी, मैं जब पहले मतलब कि मेरा एक प्री डिटरमाइंड माइंड था बर्मा आने से पहले कि यार हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब मिलेगी और वो सब। हालत ख़राब है लेकिन वो हालत अपन लोगों को नहीं दिखेगी। और यंगून भाई एक हिसाब से कैपिटल तो नहीं है बर्मा की, लेकिन एक हिसाब से आप कैपिटल सिटी मान सकते हो। जो कैपिटल सिटी है वो है नापितो, और भाई वो एक काइंड ऑफ फेल्ड कैपिटल स्टेट है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग ही नहीं रहते, तगड़ा ही सीन हो गया था। तो बर्मा मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिशियली, और अब भाई उठ के मैं इधर उधर थोड़ा भटक रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे एक्सचेंज कराने हैं, मुझे सिम कार्ड खरीदनी है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। बाकी ये देख लीजिए, ये है बाहर का माहौल। इस सोसाइटी में मैं रुका हुआ था। जैसा मैं सोच रहा था ना कि साफ़ सफाई नहीं मिलेगी, साफ़ सफाई बहुत मस्त है भाई यहाँ पर। जो यंगून है ना, अपने इंडिया के चाहे कोई भी टॉप का शहर ले लीजिए आप, चंडीगढ़ जैसी वाइब दे रहा है मुझे। तो बहुत साफ़ सफाई वाली सिटी है। इट यूज टू बी कैपिटल ऑफ बर्मा, लेकिन अब भाई बर्मीज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक नई कैपिटल बनाई है नापितो, जहाँ पे मैं शायद जाने वाला हूँ। और वहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी अलग ही टाइप में ऑपरेट करती हैं। तो यही है, अभी मैं थोड़ा इधर उधर घूम के आऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर है ना वो आपको ब्लैक मार्केट में मिलेगा। जो ऑफिशियल रेट है वो बहुत गंदा है। $1 इज इक्वल्स टू 2000 म्यांमार की ख्यात। लेकिन अगर आपके पास अगर अच्छे डॉलर है, मान लो $100 का नोट है और एकदम क्रिस्पी और नया है। हाउ आर यू ब्रदर? गुड। लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे, ये बात माननी पड़ेगी। बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं और भाई ट्रिप एकदम अच्छी रहने वाली है। कई जगह मैंने सुना था कि एयरपोर्ट के ऊपर है ना आपके साथ थोड़ा स्कैम टाइप में होता है। स्कैम तो नहीं, जो वीज़ा ऑन अराइवल वाले ऑफिसर हैं वो आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, $5 से $6। लेकिन उन्हें मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली। बस मेरे साथ एक गड़बड़ क्या हो गई थी कि वीज़ा ऑन अराइवल में हमेशा ये रहता है कि आपको फ़ोटो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फ़ोटो रिक्वायर्ड के टाइम पर मैंने गलती से जो मेरी फ़ोटोज़ थी ना वो चेक इन बैगेज में डाल दी। चेक इन बैगेज आपको हमेशा तब मिलता है जब आपका वीज़ा और इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। वो मेरा हुआ नहीं था, तो मुझे $5 फ़ोटो के लिए पे करने पड़े थे। वो ऑफिशियल रेट था। वहाँ पे एक फ़ोटो बूथ बना हुआ था, उसके अंदर मैंने $5 का नोट डाला और भाई हाथों हाथ मेरी 4 फ़ोटोज़ आ गए। तो मेरी लाइफ की अब तक की सबसे महंगी फ़ोटोज़ थी वो 4 फ़ोटोज़। और दूसरा, कल रात को एक जो मैं बता रहा था कि मेरे साथ एक मस्त सीन हो गया था, वो मस्त सीन मैं आपको डिफाइन करता हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे $15 एक्सचेंज कराने थे क्योंकि टैक्सी पकड़ के मुझे यहाँ तक पहुँचना था, क्योंकि बाकी कोई सीन था नहीं। मिज़ोरम में था, वहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि मुझे कंफर्म था कि मुझे बनवा ही आना है। लेकिन उस टाइम मैंने पैसे एक्सचेंज नहीं कराया। अगर उस टाइम मैं एक्सचेंज करवा लेता ना तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती। मुझे ये $15 भी ज़्यादा नहीं पे करने पड़ते। ये मान लो अगर मैं डॉलर एक्सचेंज करा के आता तो कम से कम 700-800 रुपये बचा रहता है कल रात को। लेकिन अब वो चले गए, ठीक है जो भी है यार। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने एयरपोर्ट पे बात की कि यार मुझे डॉलर एक्सचेंज कराने हैं। मैं उस भाई के पास गया, वो भाई बोलते कि चलो ठीक है। मैंने बोला कि मुझे $10 एक्सचेंज कराने, तो उन्होंने बोला $10 के हम देंगे 30,000, लेकिन मुझे सुनाई दिया 13,000। फिर मैंने 13,000 तो कम चल रहा है। मैंने इंटरनेट पे खोल के देखा, मैंने उसको दिखाया कि ये इंटरनेट पे तो रेट चल रहा है 21,000 $10 के, और आप मुझे दे रहे हो 31,000। फिर वो हंस के बोलता है हाँ ठीक है 21,000। फिर मुझे बाद में समझ आया, अरे भाई वो मुझे बहुत अच्छा रेट दे रहा था एयरपोर्ट के हिसाब से। फिर वो भाई वो बंदा नहीं माना, बोला ठीक है भाई तू इंटरनेट भी चेक कर। फिर अब ठीक है जैसा भी है। तो ये सीन हो गया मेरे साथ, जो मुझे रेट मिल जाना चाहिए था ना वो नहीं मिला। बाकी आपको ऑनलाइन जो अगर आप ब्लैक मार्केट सर्च कर लोगे, जो ब्लैक मार्केट के अंदर रेट चल रहा है ना, दैट इज़ अराउंड $1 के 4,000 म्यांमार चात बोलते हैं, ख्यात बोलते हैं। अभी मेरे पास एक भी करेंसी है नहीं म्यांमार की, जो भी थी कल वो मैंने अपने कल रात को जो टैक्सी वाले भाई थे उनको दे दी थी। ये है माहौल, थोड़ा गर्मी वाला है। लोग यहाँ पे अपने दबा के अपने जो बंगाली भाइयों की तरह लुंगी पहनते हैं। अभी मैं जिस जगह पर रुका हूँ, इस जगह का नाम है स्ट्रीट 49। जिस जगह पर मुझे जाना है स्ट्रीट 50, जहाँ पे मुझे डॉलर के रेट मिल जाएंगे। ये देखिए भाई, इधर मस्त टाइप के रिक्शे हैं। बर्मा के अंदर जो ड्राइविंग है वो रोड के राइट साइड करते हैं लोग, जैसे अपने इंडिया में लेफ्ट साइड करते हैं। म्यांमार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ बर्मीज। हेलो यार, लोग कैमरा को लेके मुझे काफ़ी फ्रेंडली लग रहे हैं। बात क्या है कि बर्मा ने टूरिस्टों के लिए कभी भी ओपन कंट्री थी नहीं। 2015 में ओपन हुई और भाई फिर से वो मिलिट्री कू वाला जो सीन था वो हो गया। और अभी सिचुएशन बर्मा के अंदर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। डॉलर के रेट जो ऑफिशियल बैंक उन्होंने सेट किए हैं $1 इक्वल्स टू 2100, और मार्केट में आपको 4,000 साढ़े 4,000 तक मिल जाता है अगर आपके पास डॉलर ब्यूटीफुल है तो नहीं है। हाँ भाई, अभी बस मैं थोड़ी देर में एक जो छोटे मोटे काम वहाँ पे करने के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को पहले ना मुझे मेरा वीज़ा दिखाना था कि यहाँ का म्यांमार का जो वीज़ा है वो कैसा होता है। ये भाई मेरा पासपोर्ट वाले जो बंदे थे बड़े सही थे, उन्होंने यार बहुत अच्छी तरीके से मुझे वो दिया है।
ये वाला शायद ढंग से मैं शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, लेकिन मैं इधर ये देखिए जो स्क्रीनशॉट है ये है, इसी टाइप का आपको म्यांमार का वीज़ा मिलता है। ये अपने बर्मा का वीज़ा इस टाइप में। 18 अप्रैल को मेरी एंट्री हुई थी। मेरे पास म्यांमार के अंदर रहने की परमिशन है 18 मई तक की, लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊँगा, ज़्यादा मेरे पास टाइम मेरा लगने वाला है नहीं। और अभी जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ, इस हॉस्टल का नाम है शंकले। दिस इज बुद्धा दिस फॉर द सन सनस्क्रीन। ये देखिए आंटी ने मुंह के ऊपर ये लगा रखा था, तो मैं इनसे पूछ रहा था, ये जब मैं मिजोरम गया था तभी मैंने वहाँ पे देखा था कि काफ़ी लेडीज़ ने, जो खास करके बर्मा साइड से जो लेडीज़ आ रही थी, उन्होंने मुंह के ऊपर लगा रखा था। ये काइंड ऑफ आप इसे नेचुरल सनस्क्रीन बोल सकते हो। ये पता नहीं किस चीज़ की लकड़ी है, ये लकड़ी यहाँ पे लोग अपने मुँह के ऊपर लगाते हैं। तो ये था भाई, इसी तरीके से मुझे एंट्री मिली। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको पे करने पड़ेंगे $50। आप 2 फोटो साथ में कैरी करना, आपकी होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग्स, रिटर्न फ्लाइट्स ज़रूर वो जो ऑफिसर वो चेक करेंगे। तो अगर आपको मान लो कि कई बार आपकी जो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स वो भाई आपका रिटर्न कंफर्म नहीं है, तो जो मैंने आपके वीडियो में पहले बताया था, जो मेरे दोस्त की वेबसाइट है, ये उस वेबसाइट का नाम है, वहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है onwardpass.com। तो इस तरीके से आपको होटल बुकिंग्स भी मिल सकती हैं और फ्लाइट टिकट्स भी मिल सकती हैं, अगर आपके पास, आप समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है। तो बर्मीज़ के अंदर हेलो को बोलते हैं, नमस्ते को बोलते हैं मिंगलाबा, और थैंक यू को बोलते हैं छेसुबा, थैंक यू को बोलते हैं छेसुबा, और हेलो को बोलते हैं मिंगलाबा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली जो अपनी एंट्री है म्यांमार के अंदर हो चुकी है, और आज से इस सीरीज़ का मैं आगमन करता हूँ। कंट्री नंबर 3 ऑफ दिस ईयर। अभी मुझे कम से कम 22 कंट्रीज़ और विजिट करनी है, जो मेरा इस साल का टारगेट है। इस साल मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम मेरी इस साल के एंड तक 55 कंट्रीज़ या 60 कंट्रीज़ हो जाएँ। बहुत कम हो गई यार, मैंने इंडिया में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, लेकिन कोई नहीं, वो भी एक अच्छा ही टाइम है। बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।